हेलो स्टूडेंट्स, हमने सेकेंड यूनिट डेंटल हेल्थ कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो लेक्चर में। तो अब हम आते हैं उसी चैप्टर की वर्कबुक की एक्सरसाइज पर। और वर्कबुक में जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम है। जैसे आपने फर्स्ट यूनिट में किया था उसी तरह ही हमारा सेकेंड यूनिट में भी है। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट मतलब वही पैराग्राफ छोटा सा, उसी में से ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आंसर हमको उसी 4 लाइनों में ढूंढने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड सोनिया सफ़र बिकॉज ऑफ अ टूथेक। इसका मतलब है कि सोनिया को दांत के दर्द की वजह से वो क्या सफ़र कर रही थी, मतलब उसको क्या कष्ट हो रहा था। तो इसका आंसर हमें मिलेगा फर्स्ट लाइन में ही, शी कुड नॉट ईट और स्लीप। ना तो वो खा पा रही थी ना सो पा रही थी। शी कुड नाइदर गो टू स्कूल नॉर स्टडी एट होम। और न ही वो स्कूल जा पा रही थी और न ही उसकी घर पर पढ़ाई हो रही थी, अर्थात दांत की दर्द की वजह से उसको इतनी सब तकलीफ थी। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड सोनियाज अंकल से। सोनिया के अंकल का क्या कहना था। सोनिया के अंकल का यही कहना था कि वो उनको डॉक्टर के पास, दांतों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सोनियाज अंकल सेड दैट दे मस्ट विजिट अ डेंटिस्ट। इसके 2 ही क्वेश्चन है। किसी एक्सट्रैक्ट में 2 क्वेश्चन हैं, किसी में 3 हैं, तो थोड़ा वो हमें देखना पड़ेगा। सेकेंड एक्सट्रैक्ट, वेयर डिड सोनिया गो इन द इवनिंग। शाम के समय सोनिया कहाँ जाती है। इसका आंसर, इन द इवनिंग सोनिया वेंट टू द डेंटल क्लिनिक ऑफ डॉक्टर बंसी शर्मा। शाम के समय सोनिया डॉक्टर बंसी शर्मा की डेंटल क्लिनिक पर जाती है। देखो फर्स्ट लाइन में ही दे रखा है, द सेम इवनिंग दे वर एट द। दे किसके लिए आया, सोनिया और उसके अंकल के लिए। वो डेंटल केयर क्लिनिक पे थे और वो क्लिनिक किसकी थी, डॉक्टर शर्मा की। सेकेंड है, व्हाट काइंड ऑफ अ डॉक्टर वॉज डॉक्टर शर्मा, अर्थात डॉक्टर शर्मा किस तरह के डॉक्टर थे। डॉक्टर शर्मा वॉज अ यंग एंड कॉम्पिटेंट डॉक्टर। ये सेकेंड लाइन में आया हुआ है। देखो, डॉक्टर बंसी शर्मा इज़ अ यंग एंड कॉम्पिटेंट डॉक्टर। पूरी लाइन ही आपको डायरेक्ट आंसर दे रखा है। अभी हम थर्ड एक्सट्रैक्ट पे जाते हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट डिड द डॉक्टर यूज टू चेक सोनियाज टीथ। द डॉक्टर यूज्ड अ माउथ मिरर एंड अ प्रोब टू चेक सोनियाज टीथ। ये भी देखो सेकेंड लाइन में दे रखा है कि उसके मुंह को चेक करने के लिए वो एक मिरर और एक प्रोब, मतलब एक वो इंस्ट्रूमेंट होता है उनके पास, वो लेते हैं सोनिया के दांतों को चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द डॉक्टर सी। डॉक्टर क्या देखते हैं, उनको क्या दिखाई देता है। डॉक्टर सॉ अ कैविटी इन अ प्री मोलर। डॉक्टर को उसके प्री मोलर में क्या दिखाई देती है, कैविटी। अब आता है फोर्थ एक्सट्रैक्ट। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डॉक्टर गिव मेडिसिन टू सोनिया। डॉक्टर जो है सोनिया को मेडिसिन क्यों देते हैं। हमने पढ़ा था कि डॉक्टर ने सोनिया को मेडिसिन दी थी जिसकी वजह से उसके दांत का दर्द थोड़ा कम हो सके और फिर वो आगे का ट्रीटमेंट अगले दिन पर शुरू कर सके। द डॉक्टर गेव मेडिसिन टू सोनिया सो दैट द पेन वुड सबसाइड एंड ही कुड गिव हर फर्दर ट्रीटमेंट द नेक्स्ट डे। अगले दिन पे उसका ट्रीटमेंट शुरू हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई कुड सोनिया कम अलोन। सोनिया अकेली क्यों आ सकती थी। क्यों आ सकती थी, क्योंकि डॉक्टर ने उसे बोला था कि तुम तो बहुत ब्रेव गर्ल हो, अर्थात बहादुर लड़की हो, तुम अकेले भी आ सकते हो। सोनिया कुड कम अलोन बिकॉज शी वॉज अ ब्रेव गर्ल। इस तरह से अभी हमने 4 एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चंस किए। इसी तरह से आगे भी जो है एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं आपको 14 एक्सट्रैक्ट है। उसके किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन सारे ही लेसन के हैं तो आपको करने में इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ये सारे आपको आंसर्स इन एक्सट्रैक्ट में ही मिल जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
यूज द वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस। इसी पैटर्न का क्वेश्चन हमने फर्स्ट यूनिट में भी किया था। ये 2 वर्ड्स दे रखे हैं, इनको आपको ओन सेंटेंस बनाना है, यूज़ करना है। और जो मैंने आपको सेंटेंसेस दिए हैं ज़रूरी नहीं है वो कि वही सेंटेंसेस बने। मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि आप और भी छोटे छोटे सेंटेंसेस अपने ओन बना सकते हो। फर्स्ट है इम्पॉसिबल और डिस्ट्रॉय। इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट करना। टू डिस्ट्रॉय द इम्पॉर्टेंट पेपर्स वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी। इसका मतलब है कि इम्पॉर्टेंट पेपर्स, कुछ महत्वपूर्ण कागजात थे, उनको नष्ट करना मेरे लिए असंभव कार्य था। सेकेंड है कॉम्पिटेंट वैल्यूएबल। मिस्टर मल्होत्रा इज कॉम्पिटेंट एंड वैल्यूएबल एम्प्लॉय ऑफ आवर कंपनी। जैसे डॉक्टर बंसी शर्मा वॉज ए कॉम्पिटेंट डॉक्टर, यंग एंड कॉम्पिटेंट डॉक्टर बताया, उसी तरह मिस्टर मल्होत्रा जो थे वो हमारी कंपनी के एक बहुत ही कॉम्पिटेंट माना, उनके बराबर का कोई नहीं था, और बहुत ही वैल्यूएबल एम्प्लॉय माना, कंपनी के एक सदस्य थे, नौकरी करते थे। थर्ड है रीज़न और कंसल्ट। You should consult a doctor as there might be some serious reason for your headache. रीज़न माना कारण और कंसल्ट का मतलब सलाह करना, सुझाव लेना। तो तुमको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। हो सकता है तुम्हारे सर दर्द का कोई गंभीर कारण हो, ऐसे ही ऑर्डिनरी सर में दर्द, साधारण सर में दर्द ना हो, उसके पीछे कोई हो सकता है कोई बड़ा रीज़न भी हो। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट और हाइजीन। क्लीनिंग ऑफ, ये हमने सेम सेंटेंस बना हुआ पढ़ा था हमने लेसन में। क्लीनिंग ऑफ द माउथ इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ डेंटल हाइजीन। मुंह को साफ रखना जो है वो दांतों के स्वास्थ्य की सबसे पहली ज़रूरत है, पहली आवश्यकता है। नेक्स्ट है पॉसिबल और रीस्टोरेशन। अर्थात पॉसिबल माना संभव और रीस्टोरेशन माना फिर से लगाना। रीस्टोरेशन वॉज द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट फॉर जूली। जूली के लिए दांतों का रीस्टोरेशन करना एक बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट माना एक संभव इलाज था, एक वही सबसे अच्छा और संभव इलाज था जूली के लिए। नेक्स्ट है इवेंचुअली और एग्जामिन। इवेंचुअली माना स्लोली और एग्जामिन माना निरीक्षण करना। द डॉक्टर जो है वो धीरे धीरे अनइवन, द डॉक्टर वॉज इवेंचुअली एग्जामिनिंग हर फॉर अनइवन टीथ। अनइवन माना वही आगे पीछे टेढ़े मेढ़े दांतों का धीरे धीरे उनकी जांच पड़ताल कर रहा था। एग्जिट और वाइड। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलने का रास्ता, इसका विरोधी होता है एंट्रेंस। एंट्रेंस माना प्रवेश द्वार, एक बाहर निकलने का रास्ता और एक अंदर आने का रास्ता। वाइड माना चौड़ा। देयर वॉज अ वाइड एग्जिट गेट इन द थिएटर। थिएटर में एक बड़ा सा बाहर निकलने का रास्ता था, गेट था। सॉल्यूशन और परमानेंट। सॉल्यूशन का मतलब समाधान और परमानेंट माना स्थायी। देयर इज़ नो परमानेंट सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। इस समस्या का कोई परमानेंट सॉल्यूशन, स्थायी समाधान नहीं है। अर्थात इस समस्या को आप समाप्त करोगे, थोड़े टाइम के बाद फिर से वो समस्या आपके लिए क्रिएट हो जाएगी, तो इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। रेगुलरली इन द लॉन्ग रन। वी शुड रेगुलरली एक्सरसाइज टू स्टे हेल्दी इन द लॉन्ग रन। अर्थात लंबे समय आगे हेल्दी रहने के लिए हमें रेगुलरली मतलब नियमित रूप से एक्सरसाइज या कसरत करनी चाहिए। तो अगर हम नियमित रूप से कसरत करते रहेंगे तो हम आगे चलकर हेल्दी रह सकते हैं। सजेस्ट और फॉन्ड ऑफ। सजेस्ट माना सुझाव, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। श्रेया सजेस्टेड मी टू ऑर्डर अ पिज़्ज़ा एज शी इज़ फॉन्ड ऑफ इट। श्रेया ने मुझे सुझाव दिया कि मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करूं। क्यों? क्योंकि वो पिज़्ज़ा की बहुत शौकीन है, इसीलिए उसने मुझे सलाह दी कि मैं पिज़्ज़ा मंगवा लूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमने लास्ट चैप्टर में किया था। हु सेड टू हुम, अर्थात ये वाक्य किसने किससे कहे। फर्स्ट है वी मस्ट विजिट अ डेंटिस्ट।
ये सेंटेंस कहा था सोनियाज अंकल अशोक भाई सैड टू सोनिया, अर्थात सोनिया के अंकल अशोक भाई ने सोनिया से कहा था। सेकंड है हेलो यंग लेडी व्हाट इज़ द मैटर विथ यू। ये सवाल जब सोनिया डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने सोनिया से पूछा था। डॉक्टर शर्मा सेड टू सोनिया। थर्ड है अगर आपने लेसन बड़े ध्यान से सुना है, समझा है, तो आपको हर क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। आई एम प्रेस्क्राइबिंग सम मेडिसिन टुडे। आज मैं तुमको कुछ दवाई लिख कर दे रहा हूँ। दवाई किसने लिखी थी? डॉक्टर शर्मा ने। तो डॉक्टर शर्मा सेड टू सोनिया। फोर्थ है आई ब्रश माई टीथ ओनली इन द मॉर्निंग। मैं अपने दांत केवल मॉर्निंग में ही ब्रश करती हूँ। ये बात किसने बताई थी? सोनिया ने। किसको बताई थी? डॉक्टर को। सोनिया सेड टू डॉक्टर शर्मा। नेक्स्ट है यू मस्ट ब्रश योर टीथ प्रॉपरली ट्वाइस अ डे, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस बिफोर यू गो टू बेड। तुमको दिन में प्रॉपरली सही ढंग से 2 बार दिन में ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह और एक बार सोने से पहले। ये बात डॉक्टर शर्मा ने सोनिया को बताई थी, समझाई थी। डॉक्टर शर्मा सेड टू सोनिया। सिक्स्थ है एनामल कोटिंग। व्हाट इज दैट? एनामल कोटिंग ये क्या है? ये सेंटेंस जो है सोनिया ने पूछा था डॉक्टर से, है ना। तो सोनिया आस्क्ड डॉक्टर शर्मा। आस्क माना पूछना। नेक्स्ट है नो वन शुड फील एम्बेरेस्ड अबाउट फिजिकल डिफॉर्मिटी, अर्थात किसी को भी अपनी शारीरिक खोट की वजह से, शारीरिक कमी की वजह से शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। इसका ये सेंटेंस किसने बताया था? डॉक्टर शर्मा ने सोनिया को कहा था। डॉक्टर शर्मा सेड टू सोनिया। अगला है लास्ट वेल सोनिया कैन कम अलोन शी इज़ अ ब्रेव गर्ल। कल अगर आप बाहर जा रहे हैं, सोनिया के अंकल को कहा था कि कल अगर आप बाहर जा रहे हैं तो सोनिया अकेली आ सकती है। ये बात किसने कही? डॉक्टर शर्मा ने अशोक भाई को। डॉक्टर शर्मा सेड टू अशोक भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है ब्लैंक्स। चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में से आपको सही शब्द चुनकर सही जगह पर भरना है। बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं हैं। 3 शब्द दिए हुए हैं, 3 ब्लैंक्स हैं। तीनों शब्दों का अर्थ हमें समझना है पहले, तो हमको अपने आप भरना आ जाएगा। पेन का मतलब है दर्द, सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा, इम्पॉसिबल माना असंभव। सोनिया हैड अ सीवियर टूथेक। शी कुड नाइदर ईट एनीथिंग नॉर कुड शी गो टू स्कूल। स्टडिंग एट होम वॉज ऑल्सो इम्पॉसिबल ड्यू टू पेन। सोनिया को बहुत ज़्यादा दांत में दर्द था, वो स्कूल भी नहीं जा पा रही थी, वो कुछ खा भी नहीं पा रही थी और घर पर भी पढ़ाई करना उसके लिए असंभव हो रहा था दर्द के कारण। ड्यू टू पेन माना दर्द के कारण। नेक्स्ट है सबसाइड, प्रिस्क्राइबिंग और ट्रीटमेंट। सबसाइड माना कम हो जाना, प्रिस्क्राइब माना लिख कर देना, ट्रीटमेंट माना इलाज। आई एम प्रेस्क्राइबिंग सम मेडिसिन टुडे। आज मैं कुछ दवाई लिख कर दे रहा हूँ। द पेन विल सबसाइड बाय टुमारो। कल तक उस दवाई अगर लोगे तो दर्द कम हो जाएगा। देन ओनली द फर्दर ट्रीटमेंट इज़ पॉसिबल। उसके बाद ही हम आगे का इलाज कर सकेंगे। थर्ड है सरफेस माना सतह, इवेंचुअली धीरे धीरे, और रिक्वायरमेंट का मतलब है आवश्यकता या ज़रूरत। क्लीनिंग ऑफ माउथ इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ डेंटल हाइजीन। हमने ये सेंटेंस बार बार 2-3 बार आ चुका है कि मुंह को साफ रखना जो है वो दांतों के स्वास्थ्य की पहली आवश्यकता है। इफ़ यू डोंट क्लीन योर माउथ, अगर आप अपने दांतों को साफ नहीं करते हो, टाइनी बिट्स ऑफ फूड इनसाइड स्टिक टू द सरफेस ऑफ योर टीथ। छोटे छोटे भोजन के खाने के टुकड़े जो हैं वो दांतों पे चिपक जाते हैं, सतह पर चिपक जाते हैं। एंड इन द स्पेसेस बिटवीन योर टीथ, और आपके दांतों के बीच में जो जगह है उसमें भी चिपक जाते हैं। नाउ जर्म्स फीड ऑन दीज फूड पार्टिकल्स, और उसके बाद छोटे छोटे कीटाणु उन खाने भोजन के टुकड़ों पर पलते रहते हैं। एंड देन दैट इवेंचुअली ईट अप पार्ट्स ऑफ द टीथ टू, और वो धीरे धीरे खाने के साथ साथ दांतों के टुकड़ों को भी खा जाते हैं। फोर्थ है सजेस्ट
कंसल्ट और एग्जामिनिंग, सजेस्ट माना सुझाव देना, कंसल्ट माना सलाह लेना उस डॉक्टर से, एग्जामिनिंग माना निरीक्षण करना। वेल शी नीड्स टू कंसल्ट अ डेंटिस्ट, उसको डेंटिस्ट माना दांतों के डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आफ्टर एग्जामिनिंग हर टीथ द डेंटिस्ट विल सजेस्ट रीस्टोरेशन ऑफ द टीथ विथ लाइट क्योर्ड कंपोसाइट फिलिंग मटेरियल। दांतों को चेक करने के बाद, उसके दांतों को चेक करने के बाद ही डेंटिस्ट जो है वो सलाह देंगे कि किस तरह से उसके दांतों में फिलिंग मटेरियल से उसको हम फिल कर सकते हैं, उसको रीस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्बेरेस्ड अर्थात शर्मिंदगी महसूस करना, सॉल्यूशन माना समाधान और प्रॉब्लम माना समस्या। नो वन शुड फील एम्बेरेस्ड अबाउट फिजिकल डिफॉर्मिटी अर्थात किसी को भी अपनी शारीरिक खोट की वजह से शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। हर प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड क्राउडिंग, उसके दांत जो हैं अनइवन हैं, उबड़ खाबड़ हैं, आगे पीछे हैं, तो उस समस्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्राउडिंग। नाउ देयर इज़ अ सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम ऑल्सो, लेकिन इस समस्या का भी समाधान है। यहाँ पे ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, करेक्ट द अंडरलाइन पार्ट्स एंड री राइट पैराग्राफ अर्थात जो पैराग्राफ दे रखा है उसमें आपको जो वर्ड दे रखा है उसको क्या करना है? उसको वर्ड जो दे रखा है उसको करेक्ट करके लिखना है। वो गलत है उसको सही करके हमको फिर से लिखना है। ऑल ऑफ अस मे फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, इसमें दे रखा है कि हम सब जो है ट्रैफिक रूल्स का, ट्रैफिक के नियमों का पालन कर सकते हैं। तो मे का मतलब होता है सकना, तो हम कर सकते हैं नहीं, हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। तो मे की जगह हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। यू कैन बी अवेयर ऑफ ऑल ट्रैफिक रूल्स, यू कैन बी अवेयर ऑफ ऑल ट्रैफिक रूल्स, इसका मतलब कैन का मतलब भी होता है सकना, कि आप ट्रैफिक रूल्स, आपको ट्रैफिक रूल्स की जानकारी आप रख सकते हो। रख सकते नहीं, ये होना चाहिए सेंटेंस कि आपको ट्रैफिक रूल्स की जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? कैन के स्थान पर शुड। इफ़ यू आर नॉट यू शुड गेट इनटू ट्रबल, अगर आप जानकारी नहीं रखते हो तो आप परेशानी में पड़ जाने चाहिए, आप परेशानी में पड़ जाने चाहिए कि आप परेशानी में पड़ जाओगे। तो यहाँ पे शुड को कट करके हमको क्या लिखना पड़ेगा? विल। पड़ जाओगे माना कौन सा काल? फ्यूचर टेंस। तो शुड के स्थान पर आ जाएगा विल। प्रॉमिस मी दैट यू ड्रो केयरफुली, मुझसे आप वादा करो कि आप गाड़ी अच्छी तरह से चलाओगे, या आपने गाड़ी अच्छी तरह से चलाई। ड्रो का मतलब होता है चलाई, ड्राइव माना चलाना, ड्रो माना चलाई, और हमको लिखना क्या है कि मुझसे वादा करो कि आगे से तुम गाड़ी अच्छी तरह से चलाओगे। तो क्या हो जाएगा? विल ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरण इज अ हेल्थ बॉय, नहीं बोलते हम, क्या बोलते हैं? हेल्दी बॉय। हेल्थ क्या है? नाउन, और हेल्दी वर्ड क्या है? एडजेक्टिव, विशेषण। हमें लड़के के आगे कि लड़का कैसा है? हेल्दी, स्वस्थ। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? पीछे खाली वाई लगाएंगे तो हेल्दी वर्ड बन जाएगा। ही एक्सरसाइजेज रेगुलर, नहीं, ही एक्सरसाइजेज रेगुलरली, वो नियमित रूप से कसरत करता है। वी ऑफन टेकन नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म नहीं, वी ऑफन टेक हिज एडवाइस ऑन हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ, हम अक्सर उससे एडवाइस लेते हैं कि किस तरह से अपने स्वास्थ्य को कैसे हम अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। किरण इज़ आवर रोल मॉडल, रोल की जो स्पेलिंग है वो यहाँ पे गलत दे रखी है, ROLL, रोल का मतलब होता है रोल नंबर, जैसे होता है ना
आपका क्रम, यहाँ पे क्रम वाले सेंस में नहीं, यहाँ पे आएगा रोल मॉडल का मतलब हम उसको, किरण को हम अपना आदर्श मानते हैं, तो उस रोल की स्पेलिंग होनी चाहिए ROLE। थर्ड है मोहन वॉज ग्रेज हिज हर्ड ऑफ काउज इन द फील्ड। यहाँ पे हर्ड की स्पेलिंग थोड़ी मिस प्रिंट हो गई है। ऊपर भी फर्स्ट वाले में ट्रैफिक रूल्स की स्पेलिंग थोड़ी मिस प्रिंट हुई है, तो आप थोड़ा ध्यान देना। RULES होगा फर्स्ट वाले में, ट्रैफिक रूल्स। और यहाँ पर भी मोहन वॉज ग्रेजिंग हिज हर्ड की स्पेलिंग आनी चाहिए HEARD दे रखी है, तो वो ए हटा देना आप, मिस प्रिंट है यहाँ पर। मोहन वॉज ग्रेजिंग हिज हर्ड ऑफ काउज इन द फील्ड, अर्थात मोहन ग्रेज नहीं आएगा, मोहन वॉज ग्रेजिंग। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के मोहन अपने गायों को खेत में चरा रहा था। When he saw a group of boys, उसने लड़कों के समूह को देखा। वर स्विमिंग इन द रिवर, बच्चों को नदी में तैरते हुए देखा, मतलब उस समय जब उसने देखा तो बच्चे नदी में, लड़के नदी में तैर रहे थे, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ये पैराग्राफ है। मोहन sat under a tree and watched the boys, यहाँ पे SET सेट नहीं होगा, क्या होगा, मोहन बैठ गया और वो पेड़ के नीचे और उन लड़कों को देखने लगा। तो सिट का पास्ट टेंस जो होता है वो सेट, और उस सेट की स्पेलिंग होती है SAT, ना कि SET। ये सेट मतलब जैसे नाइफ का सेट या कुछ, तब हम SET वाला सेट यूज़ करते हैं। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, उच्चारण सेम है, लेकिन स्पेलिंग में फ़र्क है, तो हमको SAT यूज़ करना है। फोर्थ है यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर केयरिंग ऑफ योर टीथ, नहीं आएगा, प्रॉपर केयर ऑफ योर टीथ, ING हट जाएगा और E लग जाएगा। डू यू क्लीन्ड योर माउथ आफ्टर एवरी मील, डू यू क्लीन्ड नहीं, डू यू क्लीन, कि आप हर बार खाने के बाद अपने दांतों को साफ करते हो। नेक्स्ट है यू कुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, कुड माना सकना नहीं, तुम दांतों को साफ कर सकते हो नहीं, तुम्हें साफ करना चाहिए, तो कुड की जगह क्या लगेगा, शुड। वंस इन द मॉर्निंग एंड देन बिफोर यू गो टू बेड, वंस में देखो एक बार आप सुबह में और एक बार सोने से पहले, तो एक बार जो हम यूज़ करते हैं वर्ड्स उसको वंस बोलते हैं, लेकिन उस वंस की स्पेलिंग होती है ONCE नहीं, ONCE वंस का मतलब एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कंप्लीट द डायलॉग यूजिंग द एक्सप्रेशंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब है डायलॉग को कंप्लीट करना है, और उसमें आपको ब्रैकेट में जो दे रखा है, व्हेन डू योर एग्जाम्स बिगिन, अर्थात तुम्हारे एग्ज़ाम्स कब शुरू होते हैं। कैन आई स्पीक टू नीता, क्या मैं नीता से बात कर सकती हूँ। नो ही डिड नॉट, नहीं वह उसने नहीं किया। वॉट डिड द टीचर टीच, टीचर ने क्या किया। वेयर इज जय, जय कहाँ है। यस आई डिड, और हाँ मैंने ये किया। अब सेंटेंसेस कितने हैं, केवल 4, और हमको दे कितने रखे हैं, फिल हमको कितने करने हैं। अच्छा ठीक है, 6 जो हैं सेंटेंसेस हैं, हाँ 6 ही आपको सेंटेंसेस ब्रैकेट में दे रखे हैं, और आगे भी 6 सेंटेंस हैं। सिर्फ हमको ये चूज़ करना है कि कौन सा सेंटेंस कहाँ आना चाहिए। ये डायलॉग राइटिंग है, डायलॉग में कौन सा मिसिंग है। कभी आपको रोहन जैसे ऊपर वाला मिसिंग होगा, कभी नीचे वाला मिसिंग होगा, तो हम दोनों का पता लगा सकते हैं कि अगर ऊपर उसने ये बोला है तो उसने क्या जवाब दिया होगा दूसरे ने, और अगर दूसरे का दिया हुआ है आंसर दिया हुआ है तो पहले वाले ने क्या पूछा होगा। ये हमको थोड़ा सा सोच कर और ढूंढ के निकालना है। फर्स्ट है
रोहन कहता है डिड राघव कैच द बॉल, क्या राघव ने बॉल पकड़ी? तो राज ने क्या जवाब दिया होगा? यस आई डिड। अगर देखो ये जो क्वेश्चन है क्या राघव ने बॉल पकड़ी, इसका जवाब या तो यस में आना चाहिए या नो में आना चाहिए। अगर देखो नो वाला भी है, नो ही डिड नॉट भी है, यस आई डिड भी है, लेकिन यस आई डिड वाला नहीं लगेगा क्योंकि उसमें पूछ रहे हैं कि क्या राघव ने बॉल पकड़ी, तो हम क्या कहेंगे? हाँ मैंने पकड़ी, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। आई दे रखा है, अगर ही डिड होता तो वो लग सकता था कि हाँ उसने पकड़ी, लेकिन यहाँ पे आई दे रखा है, इसलिए ये तो सेंटेंस अगर हम डालेंगे तो गलत हो जाएगा, इसीलिए नो ही डिड नॉट ही आएगा। नेक्स्ट है किरण, डिड यू सी पूजा, क्या तुमने पूजा को देखा? इसका जवाब हम ये दे सकते हैं यस आई डिड, हाँ मैंने देखा। फादर, व्हेन डू योर एग्ज़ाम्स बिगिन, तुम्हारे एग्ज़ाम्स कब शुरू होने वाले हैं? तो इसका जो जवाब है, उसका जो जवाब है हाँ, पूजा कह रही है कि फ्रॉम द 10th मार्च। इसमें पूजा ने बोला है फ्रॉम 10th मार्च, पूजा का सेंटेंस दिया हुआ है और पापा का हमको क्वेश्चन पूछना है कि पापा ने क्या पूछा होगा। हाँ, ये जो थर्ड क्वेश्चन है वो थोड़ा ऐसा है कि पूजा का जवाब लिखा हुआ है हमारे पास फ्रॉम द 10th ऑफ मार्च, अर्थात 10 मार्च से, तो इसका ऊपर वाला सेंटेंस जो है फादर का वो मिसिंग है, तो हमको वो पता लगाना है कि पापा ने उससे क्या पूछा होगा कि उसने ये जवाब दिया होगा कि 10 मार्च से। तो ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिससे हमको ये पता चल रहा है? तो इसका आंसर होगा व्हेन डू योर एग्ज़ाम्स बिगिन, तुम्हारे एग्ज़ाम्स कब शुरू होने वाले हैं? तो पूजा ने बताया कि 10th मार्च से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, अमन और हर्ष आपस में बात कर रहे हैं। अभी अमन का जो सेंटेंस है वो मिसिंग है ना, तो हम हर्ष का पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ही इज़ इन द लाइब्रेरी, है ना। हर्ष कह रहा है कि वो लाइब्रेरी में है, तो अमन ने क्या पूछा होगा जो वो हर्ष ने ये जवाब दिया कि वो लाइब्रेरी में है? ऐसा कौन सा ब्रैकेट में सेंटेंस आया है जिसमें क्वेश्चन आया है कि वो कहाँ है? वेयर इज जय, है ना। अमन पूछ रहा है कि जय कहाँ पर है, तो हर्ष ने उसे बताया कि वो लाइब्रेरी में है, तो वेयर इज जय वाला सेंटेंस हम यहाँ पर भरेंगे। नेक्स्ट है नीता और भाविन, दो आपस में बात कर रहे हैं। इसमें भी देखो भाविन का दे रखा है, तो नीता की जगह यहाँ पे सीता दे रखा है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता नाम से हमको। तो नीता और भाविन जो है वो दे रखे हैं, भाविन का सेंटेंस दे रखा है इसमें। हाँ, इसमें देखो ऊपर जो है इसमें ब्रैकेट में कैन आई स्पीक टू नीता दे रखा है ना, तो यहाँ पे भूल से नीता की जगह क्या आ गया है? सीता आ गया है, तो आप एस को हटा के एन कर सकते हो। तो भाविन कह रहा है नो शी इज़ नॉट एट होम, एनी मैसेज, नहीं वो घर पर नहीं है, क्या उसके लिए कोई मैसेज है? तो नीता ने क्या पूछा होगा जो भाविन ने ये जवाब दिया, है ना, तो नीता ने ये बोला होगा कैन आई स्पीक टू, नीता ने बोला होगा कैन आई स्पीक टू, नीता कैसे बोलेगी? कैन आई स्पीक टू सीता होना चाहिए यहाँ पे, तो क्या मैं सीता से बात कर सकती हूँ? तो भाविन ने, उसके भाई ने उसको जवाब दिया कि नहीं वो घर पर नहीं है, और क्या उसके लिए कोई मैसेज है बता दो तो मैं उसको कन्वे कर दूंगा। लास्ट है राज और अंकित। अब इसमें भी देखो अंकित ने जवाब दिया है, राज वाला मिसिंग है, तो अंकित ने बोला है अ पोयम, है ना, तो अ पोयम माना एक कविता। तो राज ने ऐसा क्या पूछा होगा जिसका जवाब अंकित ने दिया, और हमारे पास बाकी क्या बच रहा है? बाकी सारे हमने भर दिए, तो हमारे पास लास्ट जो है वो बच रहा है व्हाट डिड द टीचर टीच, टीचर ने क्या पढ़ाया? तो अंकित का जवाब होगा अ पोयम, अर्थात उन्होंने एक पोयम पढ़ाई।
तो इसका राज वाला जो ब्लैंक है उसमें हम भरेंगे व्हाट डिड द टीचर टीच। उसके बाद आता है मैच द एक्सप्रेशन विद द प्रॉपर फंक्शंस दे कन्वे। ये फंक्शन वाला क्वेश्चन भी हमने लास्ट चैप्टर में किया था कि लैंग्वेज फंक्शन माना वो जो सेंटेंस है वो कौन सी भाव को प्रकट कर रहे हैं वो हमें बताना है। फर्स्ट है सुमन कैन कुक, अर्थात सुमन खाना बना सकती है। बना सकती है इसका मतलब उसको बनाना आता है, उसमें खाना बनाने की काबिलियत है। तो इसमें आ जाएगा एक्सप्रेसिंग एबिलिटी। एबिलिटी माना काबिलियत। कैन जो लग गया वो हमारी काबिलियत को बताता है। जैसे सुमन कैन कुक, आई कैन डांस, अर्थात मैं डांस कर सकती हूँ। तो मेरे में डांस करने की क्या है, काबिलियत है। तो वो क्या कहलाएगी, हमारी एबिलिटी। सेकेंड है यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। आपको आपके पेरेंट्स को की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ये हमारी क्या है, आवश्यकता है कि हमको पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना ही है। तो ये क्या कहलाएगा, एक्सप्रेसिंग नेसेसिटी। नेसेसिटी माना ज़रूरत या आवश्यकता। थर्ड है विमल माइट कम लेट। विमल लेट आ सकता है। आ सकता है, माइट का मतलब सकना, मे का पास्ट टेंस माइट। तो आ सकता है मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो लेट ही आएगा, लेट आ भी सकता है और नहीं भी। तो वो चीज़ जहाँ हम डाउटफुल रहते हैं वो क्या चीज़ कहलाती है, पॉसिबिलिटी। जैसे आज बारिश आ सकती है, तो आ भी सकती है और नहीं भी। तो ये क्या हुई, संभावना, और संभावना को हम इंग्लिश में कहते हैं पॉसिबिलिटी। तरला कैन नॉट सिंग। तरला गा नहीं सकती। अब सुमन खाना बना सकती है, ये उसकी योग्यता है। तरला गा नहीं सकती, तो इसमें गाने की योग्यता नहीं है। लेकिन ये वाक्य दर्शा तो वही रहा है ना कि इसमें गाने की काबिलियत नहीं है। ये नेगेटिव सेंटेंस है, वो पॉजिटिव सेंटेंस था, सकारात्मक था, और ये नकारात्मक है। आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क। मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना मतलब ये मेरी ज़रूरत है कि मुझे कैसे भी ये आज पूरा करना है, उसकी आवश्यकता है। तो क्या कहलाएगा, एक्सप्रेसिंग नेसेसिटी। अभी कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द फंक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब क्या करना है आपको, इसमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ये आधे में दे रखे हैं, जैसे आपने अभी मैच किए वैसे ही आपको ब्रैकेट में कुछ ना कुछ दे रखा है लैंग्वेज फंक्शन, उसको ध्यान में रखते हुए आपको सेंटेंस को पूरा करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है द चिल्ड्रन, एबिलिटी दे रखा है, एक्सप्रेसिंग एबिलिटी, अर्थात एबिलिटी को व्यक्त करते हुए आप वाक्य को पूरा करो। द चिल्ड्रन कैन सिंग अ सॉन्ग, द चिल्ड्रन कैन टेक पार्ट इन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन, अर्थात बच्चे ड्राइंग कॉम्पिटिशन में भाग ले सकते हैं, अर्थात उनमें काबिलियत है। इसके अलावा भी हम लिख सकते हैं द चिल्ड्रन कैन प्ले क्रिकेट वेल, ये बच्चे खो खो क्रिकेट अच्छा खेल सकते हैं, मतलब उनमें काबिलियत है। तो ये जो सेंटेंसेस मैंने दे रखे हैं ये आपके लिए सिर्फ एग्जाम्पल है, इसके आधार पे आप अपने दूसरे ओन सेंटेंस भी अगर चाहो तो बना सकते हो। सेकंड है वी कैन गो आइदर टुडे और टुमारो, अर्थात हम या तो आज जा सकते हैं या कल जा सकते हैं, मतलब डाउटफुल है, दोनों में से किसी भी दिन जाएंगे। तो आज जा सकते हैं या कल जा सकते हैं, तो आज भी जाने की संभावना है और कल भी जाने की संभावना है, तो संभावना हुई, तो क्या कहलाएगा, एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी। थर्ड है विक्रम, अब इसमें दे रखा है एक्सप्रेसिंग नेसेसिटी, नेसेसिटी बतानी है, आवश्यकता बतानी है। तो विक्रम शुड वर्क हार्ड टू स्कोर गुड मार्क्स, अर्थात अच्छे मार्क्स लेने के लिए विक्रम को क्या करना है, कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ये नेसेसिटी उसको करनी पड़ेगी, ये आवश्यकता दिखा रहा है। फोर्थ है टॉम कैन नॉट स्पीक गुजराती, टॉम गुजराती नहीं बोल सकता, बट ही कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, लेकिन वो एबिलिटी, उसमें काबिलियत है कि वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोल सकता है। तो काबिलियत को दर्शाते हुए हमको ऐसा वाक्य लिखना है कि उसमें लैंग्वेज फंक्शन का हमें पता
चले। नेक्स्ट है वाइल ड्राइविंग ए टू व्हीलर यू डैश। अब इसमें भी नेसेसिटी दिखानी है ना, अर्थात टू व्हीलर ड्राइव करते समय, दो पहिया वाहन चलाते समय यू शुड वियर अ हेलमेट, अर्थात आपको हेलमेट पहनना चाहिए जिससे आपकी सुरक्षा हो सके। नेक्स्ट है द स्काई इज क्लाउडी। आसमान जो है वो बहुत क्लाउडी है, बादलों से भरा हुआ है। इट मे रेन टुडे, अर्थात ये पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि आसमान बादलों से भरा हुआ है, आज बारिश हो सकती है, संभावना है, नहीं भी हो, ज़रूरी नहीं है ना, होने और ना होने दोनों की क्या है, संभावना है, इसीलिए इट मे यूज़ किया है। मे वर्ड, मे हमेशा संभावना के लिए यूज़ किया जाता है। अभी रीड द डेटा एंड आंसर द क्वेश्चंस। डेटा को पढ़ो और क्वेश्चंस के जवाब दो। अब जो डेटा दे रखा है आपको, देखो एक बॉक्स जैसा बना हुआ है, इसमें बहुत थोड़ी सी जानकारी दी हुई है, लेकिन उस जानकारी के आधार पर हम पूरा का पूरा जो क्वेश्चंस हैं पूरे के पूरे उनके आंसर्स दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमको डेटा को अच्छे से समझना होगा। इसमें ऊपर जो दे रखा है वो है रिदम क्लब, अर्थात क्लब, एक क्लब है, उसका नाम है रिदम क्लब। कम एंड लर्न, आओ और सीखो। क्या क्या सीखो? तबला, हारमोनियम, ड्रम्स, गिटार, ये 4 चीज़ें आप यहाँ इस रिदम क्लब में आकर सीख सकते हो। इसका मतलब यहाँ तक ये है, ठीक है। उसके बाद आता है एवरी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, अर्थात हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, अर्थात मंडे है तो ट्यूसडे नहीं है, वेडनेसडे है तो थर्सडे नहीं है, और फ्राइडे है उसके बाद सैटरडे नहीं है। मतलब वीक में आप 3 दिन ही सीख सकते हो, एक दिन छोड़कर एक दिन। टाइम क्या है? 6 PM to 8 PM, शाम के 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, ये उसका टाइम है। कॉन्टैक्ट देवन पटेल, अगर आप सीखना चाहते हो तो आप इस व्यक्ति से कॉन्टैक्ट संपर्क कर सकते हो, और उस जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति से आपको संपर्क करना है उसका नाम है देवन पटेल। उसकी एड्रेस भी दे रखी है, 12 आदर्श कॉलोनी, स्टेडियम रोड, सूरत। 12 आदर्श कॉलोनी और स्टेडियम रोड और सूरत में है वो। अब हमको ये सारी जानकारी मिल गई, इसके आधार पे हमको 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। विच इंस्ट्रूमेंट आर टॉट हियर, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर सिखाए जाते हैं, कहाँ सिखाए जाते हैं? पहले तो ये हमको पता होना चाहिए कहाँ सिखाए जाते हैं, रिदम क्लब में। कौन से इंस्ट्रूमेंट माना, कौन से वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है बजाने वाले यंत्र, सिखाए जाते हैं। तो वो हमारे पास 4 नाम थे, कौन कौन से? तबला, हारमोनियम, ड्रम्स एंड गिटार आर टॉट हियर। आर टॉट हियर क्वेश्चन में भी दे रखा है और हमको पीछे उसमें लगा देना है, तो हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है द क्लासेस आर कंडक्टेड अ वीक। अब हम कहेंगे कि यहाँ पे क्लासेस वीक में रखी जाती हैं, कब कब रखी जाती हैं? हमको पता है 3 दिन पर, तो द क्लासेस आर कंडक्टेड थ्राइस अ वीक। अ वीक दे रखा है तो हमको दिनों के नाम नहीं बताने हैं, है ना। दिन में, वीक में कितनी बार? 1 बार, 2 बार या 3 बार। तो अगर 1 बार होता तो लिखते वंस अ वीक, 2 बार होता तो ट्वाइस अ वीक, और अगर 3 बार है तो थ्राइस अ वीक। थ्राइस का मतलब होता है 3 बार। थर्ड क्वेश्चन है हु हैज़ गिवन दिस एडवर्टाइजमेंट। ये एडवर्टाइजमेंट किसने दिया है? देवन पटेल ने दिया है या रिदम क्लब? दोनों का आ सकता है नाम। देवन पटेल जिस व्यक्ति सिखाता है वहाँ पे, जिसका ये रिदम क्लब है, उसने भी एडवर्टाइजमेंट दिया है, या फिर अगर हम ये लिखेंगे कि रिदम क्लब ने एडवर्टाइजमेंट, ये विज्ञापन दिया है कि आओ और सीखो, और इस दिन पे क्लासेस चलती हैं, इतने बजे से इतने बजे तक चलती है, तो ये विज्ञापन रिदम क्लब ने दिया है। दोनों आंसर इसके सही हो सकते हैं, इसीलिए दोनों बताए गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ मैनी आवर्स आर द क्लासेस कंडक्टेड। इसका मतलब क्लासेस कितने घंटों के लिए चलाई जाती है, तो टाइम क्या है उसका? 6 बजे से 8 बजे तक। तो कितने घंटे हुए? 2 घंटे। द क्लासेस आर कंडक्टेड फॉर 2 आवर्स। तो ये हमारा डेटा में से क्वेश्चन आंसर ख़त्म हुए। और लास्ट क्वेश्चन है 10th,
राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 50 वर्ड्स ऑन माई बेस्ट फ्रेंड। मेरा प्रिय मित्र या मेरी प्रिय सहेली। तो इस पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है वर्कबुक में। अब आप ये पैराग्राफ, मेरे को लगता है 8th तक आप ये सीख के, बहुत कॉमन टॉपिक है कि मेरी प्रिय सहेली का नाम क्या है, उसके घर वो कैसी दिखती है, उसका नेचर, स्वभाव उसका कैसा है, वो उसकी एक्टिविटीज़ वो क्या क्या करती है, वो पढ़ाई में कैसी है ना, हम दोनों कितना समय साथ में बिताते हैं, और आपको उसकी कौन सी हैबिट्स अच्छी लगती हैं, उसकी फैमिली में और कौन कौन है। ये सारी बातें अगर आप लिखोगे तो ये सारी बातें आपकी किससे जुड़ी हुई हैं, आपकी बेस्ट फ्रेंड से ही जुड़ी हुई हैं, उसी की सारी जानकारी है। तो इस तरह से अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई दोगे तो आपका पैराग्राफ बन जाएगा और आप माय बेस्ट फ्रेंड पे एक अच्छा सा छोटा सा निबंध भी जैसा लिख पाओगे। बहुत कॉमन टॉपिक है, बहुत हार्ड नहीं है, तो आप आसानी से कर पाओगे और आपको ये वर्कबुक में कंप्लीट करना है। यहीं पे आपका सेकंड चैप्टर की वर्कबुक की एक्सरसाइज ख़त्म होती है और मैं चाहूँगी जल्दी से जल्दी आप ये चैप्टर भी कंप्लीट करें और तो हम आगे बढ़ सकें। थैंक यू।